क्या आपको एलआईसी पॉलिसी सरेंडर करना चाहिए? यदि आप अपने एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो करना चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इंश्योरेंस, मनी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जानकारी यहाँ पर शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने कोई भी फ्रेंड जो है उसे आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलआईसी की पॉलिसी जो है, इसमें आपको इंश्योरेंस की कवरेज मिलता है। इसके अलावा आप इसमें मनी सेविंग्स कर सकते हैं, पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई एलआईसी पॉलिसी कुछ साल चलाने के बाद उन्हें अचानक लगता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है या फिर शायद उनका ज़रूरत है, इसके बाद ये पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ कन्फ्यूज़न है जिसकी वजह से वे डिसाइड नहीं कर पाते कि पॉलिसी को सरेंडर करें या फिर नहीं। जिसके वजह से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे बातें बताएंगे जैसे कि पॉलिसी सरेंडर करने से आपको किस तरह के नुकसान वहाँ पर हो रहा है, इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, पॉलिसी सरेंडर करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इस वीडियो से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सरेंडर के बारे में हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो नंबर 1 है, यहाँ पर आपका लॉस होता है मनी, यानी लॉसेस ऑफ मनी। आपको यहाँ पर पैसे का नुकसान हो जाता है, यानी कि आपका पॉलिसी में आपने जितने भी पैसा जमा कर रखा है पॉलिसी में, जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करते वक्त आपने जितना पैसा जमा किया है वहाँ से भी आपको पैसा कट हो जाता है। उसके बाद आपको पैसा मिलता है। मान लीजिए आपका पॉलिसी में आपने 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल में आपने 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिया है, आपका सेविंग्स। लेकिन वहीं पर जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करते वक्त जो भी अमाउंट आपको रिफंड दिया जाता है, ये अमाउंट लगभग आपका 60 to 70% आपको मिलता है। तो इसमें देखा जाए तो आपको लगभग अप टू 40% आपका जो भी सेविंग्स पैसा है, जो भी आपने जमा किया है, ये पैसा आपको यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले आपका पैसे का नुकसान यहाँ पर होता है। नंबर 2 में है कि यहाँ पर जब आपका पॉलिसी सरेंडर हो जाता है तो पॉलिसी सरेंडर करने के बाद आपको इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलता है, क्योंकि जिस इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको इंश्योरेंस की कवर मिल रहा था, उस पॉलिसी को आपने सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस की कवर नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर अगर आपको कुछ अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उससे आपको इंश्योरेंस की कवर मिलेगा। लेकिन जिस पॉलिसी को आपने सरेंडर कर दिया है, उस पॉलिसी से आपको किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस की कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिसी आपका परमानेंटली क्लोज हो गया है। वहीं पर नंबर 3 में आपका नुकसान होता है बोनस, यानी कि जब कोई एलआईसी पॉलिसी खरीदता है और टाइम टू टाइम प्रीमियम पेमेंट करता है, तो प्रीमियम पेमेंट करने के बाद हर साल एलआईसी उस पॉलिसी में कुछ बोनसेस, यानी कि मान लीजिए इंटरेस्ट की तरह होता है, तो कुछ बोनसेस आपका पॉलिसी में ऐड किया जाता है, जो बोनस आपको मैच्योरिटी के टाइम में दिया जाता है। यानी कि मैच्योरिटी के टाइम में अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाता है तो पॉलिसी मैच्योर होने के बाद जो पॉलिसी होल्डर है उन्हें सम एश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आपका पॉलिसी आप बीच में सरेंडर करते हैं तो जो बोनस ऐड किया जाता है पॉलिसी में, ये बोनस आपको उस वक्त नहीं दिया जाता है। उल्टा आपने जो भी पैसा आपने जमा कर रखा है, उस जमा किया गया पैसे से भी आपका पैसा कट होता है, उसके बाद आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह आपको पॉलिसी में बोनस का भी नुकसान हो जाता है। वहीं पर जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करने के बाद जैसे कि आपने 3 साल पैसा जमा किया है, तो ये 3 साल का जो टाइम, जो पीरियड है जिसमें आपने वेस्ट किया पॉलिसी में पैसा जमा करने के लिए, ये समय आपका नुकसान होता है। वहीं पर पॉलिसी में आपने 20 साल के लिए पॉलिसी ले रखे हैं, तो ये 20 साल का जो टाइम है ये भी आपका उसमें नुकसान हो जाता है। कैसे नुकसान होता है कि मान लीजिए आपने पॉलिसी को सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद इसके बाद मान लीजिए फिर से एक नया पॉलिसी आप लेते हैं अगला 15 साल, 20 साल या फिर 25 साल के लिए, तो लास्ट आपने जो इस पॉलिसी में आपने समय दिया है 3 साल या फिर 4 साल, ये समय आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि अब नया पॉलिसी खरीद ले तो आपको फिर से 16 साल या फिर 15 साल या फिर 20 साल आपको वहाँ पर टाइम देना पड़ेगा या फिर आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको वहाँ पर मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप इस पॉलिसी को, जिस पॉलिसी को आप सरेंडर करना चाहते हैं, ये पॉलिसी अगर आप सरेंडर ना करते हैं तो आपका जो टाइम, ये उस समय से आपने स्टार्ट किया है, जिस ईयर से, उस ईयर से आपका यहाँ पर गिनती स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टाइम का भी नुकसान हो जाता है। तो जब कोई एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करता है तो इस तरह के नुकसान हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले और जो इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताते हैं कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोन ले सकते हैं।
क्योंकि आपका पॉलिसी में जब आप 3 साल पैसे जमा कर देते हैं तो सरेंडर तो होता है, लेकिन सरेंडर के अलावा एक अन्य ऑप्शन है जो है लोन, यानी कि आपका पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जब चाहे तब लोन ले सकते हैं। वहीं पर अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका पॉलिसी लैप्स है तो आप उस पॉलिसी को फिर से रिवाइव करें, जो भी पैसा आपने ड्यू रखे हैं उन पैसों को फिर से आप जमा करें, पॉलिसी को रिवाइव करें, फिर से पॉलिसी को चालू करने के बाद आप पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं और जो भी इंश्योरेंस की कवर है आपका, ये सभी आपको उस वक्त भी मिल सकता है अगर आप पॉलिसी को चालू रखते हैं, पॉलिसी अगर आपका इन्फोर्स है तब। इसलिए पॉलिसी को सरेंडर ना करना ही अच्छा है। आपको पैसे का भी नुकसान होता है, इंश्योरेंस की जो कवर है ये भी आपको नहीं मिलता है, टाइम का भी नुकसान हो जाता है। अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप लोन ले सकते हैं, लोन लेने के बाद आप लोन का पैसा जो ये फिर से वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पॉलिसी आपने सरेंडर कर दिया तो ये पॉलिसी आपका परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, आपको फिर से नया पॉलिसी खरीदना पड़ेगा, इंश्योरेंस के लिए फिर से आपको नया पॉलिसी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पॉलिसी से अगर आप लोन ले लेते हैं तो लोन लेने से आपका सभी चीज़ें जो फैसिलिटी है जैसे कि इंश्योरेंस का कवरेज, ये सभी उसी वक्त आपको उस टाइम में मिल जाता है। उसके साथ ही साथ आपको पैसा भी मिलता है जब आप लोन लेते हैं। तो इस तरह आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको इस तरह के बेनिफिट्स मिलता है, इस तरह के नुकसान होता है। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पॉलिसी सरेंडर करना चाहिए या फिर नहीं। और एक बात हम आपको बता दें कि अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो इसके बाद आप इंश्योरेंस की कवर के लिए आपको एक पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। आपके पास एक इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जिसके लिए आप जिस पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं वैसे ही एक पॉलिसी आप खरीद सकते हैं या आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें आपको प्योर इंश्योरेंस की कवरेज मिलता है। कम पैसा में आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस की कवर मिल जाता है। तो इस तरह आपको इंश्योरेंस की कवर भी मिल जाएगा और आपका पॉलिसी भी सरेंडर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।